अगर एक व्यक्ति सोचता है क्या एक पवित्र आत्मा पाया हुए व्यक्ति को शैतान कभी तंग कर सकता है? संसार, शैतान, शरीर उसे तंग कर सकता है? यस। जब आप आत्मा में कमजोर होते हैं, जब आप वचन को भूल जाते हैं, हृदय में नहीं रखते, जब आप पाप में रहते और पश्चाताप नहीं करते, जब आप कठोर हो जाते परमेश्वर के सामने सिर्फ कुछ पॉइंट तक, उसके अलावा वो आएगा, आंधी तूफान आएंगी, टकराएंगी, पर अपना दिशा बदल लेगी, बाइबल ये बताती है। पर जो आपको इस समय आज एक चेतावनी, एक अलर्ट होने का, एक कार्य करने का जो वचन आपको दिया जा रहा है, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर ने कहा, जो आज का विषय भी कह सकते हैं, कि जैसे ही आप आत्मिक ग्रोथ करना शुरू करेंगे, आपकी आत्मिक ग्रोथ आपके सब हिस्सों में प्रभाव को पैदा करेगी और आप गवाहियों के साथ वापस आएंगे। एक अगुए को प्रभु ने क्यों ठहराया होता था? बाइबल में लिखा है, जब जब लोगों के लिए पुराने नियम से लेकर कोई न्याय ठहराया जाता था परमेश्वर की ओर से, तब तक वो स्वस्थ रहते थे, ब्लेस्ड रहते थे, शांति में रहते थे, दुखों से आजाद रहते थे और आशीष पर आशीष, जीत पर जीत पाते थे और उनके जीवन में एक बड़ा अनुग्रह होता था। जैसे कोई न्यायी मर जाता था, उनका अगुवाई करने वाला, उनको लीड करने वाला, चाहे मूसा, यहोशू, एलिया, अलीशा, जैसे जैसे भी जो भी नबी आगे हुए, तो वो फिर से, जब उन्हें कोई गाइड करने वाला, अलर्ट करने वाला नहीं होता था, तो वो फिर से पाप में चले जाते थे। जब उन्हें कोई अलर्ट करने वाला नहीं होता था, परमेश्वर की आवाज बताने वाला नहीं होता था, उनके लिए क्या जरूरी है, उन्हें क्या नहीं करना, क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता चलता था, क्योंकि वो बरमाए जाते थे और पाप में बढ़ते बढ़ते वो अधिक बढ़ जाते थे। परमेश्वर को छोड़ के संसारिक देवताओं के पीछे हो जाते थे, व्यभिचार में चले जाते थे, नशों में, मूर्ति पूजा में, कत्ल में, हत्या में, चोरियों में, और वो परमेश्वर से दूर हट जाते थे और उन पर विपत्तियां आती थी, दुखों में वो बढ़ते थे। आपको पता हो एक अगुए का आपकी लाइफ में क्या रोल है। फिर जब उनके ऊपर दुख और संकट आते थे, फिर से वो परमेश्वर को पुकारते थे। उन्हें पता है परमेश्वर है तो सब कुछ सही था, हम उससे दूर हुए, हम बिगड़ गए, हम पर दुख आए। वो फिर से उन्होंने दुहाई दी। जैसे वो फिर से दुहाई देते थे, रोते थे उन दुखों के कारण, परमेश्वर फिर से अपने किसी दास को, अभिषिक्त को, नबी को, न्यायी को खड़ा करता था और चुनता था कि कौन इन लोगों के लिए खड़ा होगा। गिदोन क्या तू, मूसा क्या तू इज़राइल के लिए, यशायाह क्या तू, समझ पाए। और वो देखता फिर कौन खड़े, और फिर परमेश्वर उनके पास अपने भविष्यवक्ता को, अपने नबी को, अपने न्यायी को भेजता है और वो फिर उन्हें बताता है तुम क्या करने लगे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना, आगे तुझे क्या, कहां अलर्ट रहना है, परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या नहीं चाहता। जैसे वो सुनते, उसे मानते, परमेश्वर फिर से उन पर दया करता। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय आपको अपनी आत्मिक अगुवाई को करना बहुत जरूरी है। जब वातावरण चेंज होता है, जब दुष्ट आत्माएं अधिक कार्य करती है, जिस समयों में दुष्ट आत्माएं अधिक कार्य करती है, जिस समय में अधिक जादू टूने होते हैं, जिस समय शैतान को अधिक ताकत मिलती है। आपको पता है इजराइलियों को परमेश्वर ने बोला जाओ, तुम जाओ, नबी के द्वारा बोला जाओ, तुम जीत के वापस आओगे। जब जब प्रभु कहता था जीत, उन्हें कहता था लड़ना तुम्हें होगा। ओके, ये पर भविष्यवाणी के द्वारा जा तो रहे हैं, पर रास्ते में क्या हुआ, जिस विरोधी राजा के सामने जा रहे हैं, उसने देखा कि हम हार रहे हैं, उसने हार के डर से, हार के दबाव से, उसने एक बेटे का ही बलि कर दिया अपने शैतानी देवता के आगे, जिसको वो पूजता था, जिसको वो मानता था। ये यहोवा को मानते, आत्मा परमेश्वर को। जैसे उसने बड़ा बलिदान किया, उसका देवता पूरा खुश हो गया। सबसे कैसा ने सारी पावर लगा दी उसके देवता ने। तो इजरायली लोग हारने लगे उस समय। सोचो, भविष्यवाणी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि लड़ना इन्हें था। तो इनको बेटों के साथ जाना चाहिए था, इन्हें पता होना चाहिए था बड़ा कार्य हमें बड़ा बोना है। जब बच्चे के एग्जाम आ जाते हैं तो बच्चा सारा दिन पढ़ने लग जाता है, सारा दिन खाना खाना भूल जाता है, थोड़ा सा चलता है फिर पढ़ाई। पता कल एग्जाम है मैथ का, तो आज स्टडी करता है पूरी। क्योंकि कई वक्त आपको लगातार ही अपने कार्यों में नहीं, आपको अपने कामों में जाना है, सुसमाचार के लिए जाना है, सेवा में जाना है, पर रुकना है, फिर से परमेश्वर की हजूरी में जाना है। फिर कार्य को करो, फिर प्रभु की हजूरी में जाओ, फिर कार्यों में रहो, फिर प्रभु की हजूरी में रहो।
तो ये टाइम जो है आपको प्रभु में आत्मिक उन्नति करनी है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण जो विषय है। ऊपर ऊपर से अगर आप चंगाई भी ग्रहण करेंगे पर अगली आप अपने जीवन की चुनौतियों से नहीं लड़ पाएंगे। तो जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, तो इसमें आपको ध्यान देना है। अपने व्यक्तिगत विश्वास में आपको बढ़ना है आत्मिक उन्नति करते हुए। अपने व्यक्तिगत विश्वास में बढ़ते हुए आपको आत्मिक उन्नति करनी है। तो इस समय जो आपका लक्ष्य है, आपको लगातार फास्टिंग में रखना है। बाइबल में जितने भी आप लोग देखोगे, अब्राहम वो आत्मिक उन्नति के कार्य को कर रहा था। क्या? जहां जहां जाता था वेदी बनाता था, प्रार्थना की, दशवांश निकालता था जो भी उसे मिलता था। इसका मतलब वो कुछ आत्मिक उन्नति के कार्य कर रहा था। जहां भी जाता प्रार्थना की वेदी, जो चीज भी मिलती उसका दशवांश निकालता था। तीसरी आत्मिक उन्नति का कार्य, वो परमेश्वर से प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम कि परमेश्वर ने कहा अपना इकलौता पुत्र जो बुढ़ापे में मैंने तुझे दिया है सालों बाद, उसे बलि दे दे। उसे भी देने के लिए चला गया। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे प्रेम को देख लिया कि तूने मेरे अपने इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा मेरे प्रेम के कारण। और आत्मिक उन्नति का कारण अब्राहम कौन सा करता था? अब्राहम विश्वास योग्य था परमेश्वर के सामने। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया। और बात, आत्मिक उन्नति का कौन सा कार्य किया अब्राहम ने? अब्राहम ने जो परमेश्वर की आज्ञा मिली उसकी आज्ञा पालन किया। ये आत्मिक उन्नति के कार्य हैं। तो अब्राहम कर रहा था। और अब्राहम की लाइफ हम क्या देखते हैं? विश्वासियों का पिता। संतान गिन सकता तो गिन ले, मैं तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा। अब्राहम के कारण वंश आशीषित हुए। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हम बोलते हैं। हम अब्राहम की आशीषों में से आशीषित होते हैं। वो हम तक पहुंची। पर सीक्रेट क्या था? आत्मिक उन्नति के वो कार्य कर रहा था। अयूब धनी था, इतना धनी, आपने स्टार्टिंग में अयूब के बारे में जब खोलते हैं पढ़ते हैं कितना अमीर था। कारण क्या था? निर्दोष, परमेश्वर का भय मानता था, डर रखता था, निर्दोष चलता था, खरा था परमेश्वर के सामने। क्या? आत्मिक क्रियाओं को फॉलो कर रहा था। आत्मिक उन्नति के कार्य अपने आए हुए थे उसने। तो आज एक व्यक्ति नहीं नहीं, मुझे मेरे मतलब की बात करो, ले हैंड करो, भेजो। मेरे मतलब की बात करो, आशीष दो, भेजो। मेरे मतलब की बात करो, मेरा वीजा लगाओ। मेरे मतलब की बात करो, मुंडा सफल हो जाए, मेरी कुड़ी दी मैरिज हो जाए। पर बाइबल में आप जिन लोगों को भी आशीषित देखते हैं, वो आत्मिक उन्नति के कार्यों को कर रहे थे और वो ब्लेस्ड थे। हालेलुया। कुरनेलियुस को प्रभु ने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली कि तेरे दान याद किए गए। उसका बोना आत्मिक उन्नति का कार्य था, प्रार्थना आत्मिक उन्नति का कार्य था। अरे जिसको भी मर्जी पढ़ लो, डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करता होता था, अपनी आत्मिक उन्नति करता था उसमें। प्रभु ने एक वर्ड दिया आपके लिए, प्रोफेटिक वर्ड, राइट नाउ। परमेश्वर कहता है अगर तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, कोई मायने नहीं करता तेरे आसपास क्या हो रहा है। जैसे डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, आत्मिक उन्नति का कार्य रोज करता था। उसके लिए षड्यंत्र रचा गया कि वो शेरों की मांग में फेंका जाए। वो रीति के अनुसार आत्मिक उन्नति में पहले ही था। प्रेयर की, यहोवा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। तो कोई मायने नहीं करता आपके आसपास क्या हो रहा है। जब आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, सब कुछ सही होता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपनी आत्मा को स्ट्रांग कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, कोई मायने नहीं करता क्या हो रहा है। एस्तर रोजे रखने वाली थी, उसकी आत्मिक ग्रोथ का कारण था। और जब उनके यहूदी लोगों को मार डाले का षड्यंत्र रचा गया, फंदे पर लटका देने का षड्यंत्र रचा गया, मोर्दके के लिए उनके लोगों को मार डालने का, उन्होंने कहा मुझे आत्मिक उन्नति का कार्य करना है, क्योंकि ये ऐसे हल नहीं होगा, हम मारे जाएंगे सब। राजा के सामने में ऐसे नहीं जा सकते, सब उपवास रखो, आत्मिक उन्नति का एक कार्य करो, 3 दिन सारे रोजे रखो, क्योंकि जल्दी पेश होना है। वो ये नहीं कहती 7 हफ्ते लगातार हम ध्यान रखेंगे, 1 महीना। अरे जब तक तो मार दिए जाओगे। पता है इमरजेंसी में काम है, कल एग्जाम है मैथ का, तो आज सारा दिन पढ़ना है, याद करना है। एक बार कौन सा उसके प्रश्न है पढ़ने हैं, बस याद तो किए, एक बार याद करने, उसे दोबारा करना है, उसे माइंड में दोबारा उसे लेना है। उसने कहा इमरजेंसी में 3 रोजे सारे रखो। राजा के सामने पेश हुई, सब लोग बचाए गए। जो फंदा हम्मान ने मोर्दके के लिए रचा था, उसी फंदे पर वो लटका दिया गया। हालेलुया। कोई मायने नहीं करता आसपास क्या हो रहा है। जब आप आत्मिक उन्नति करने की ओर ध्यान लगा ले, सब कुछ बदलना शुरू होता है। जब आप आत्मिक उन्नति की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, तो इसीलिए आपको समझना है, शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्ठी में थे, खुदा बचाने के लिए
उनके बीच में उतर आया, क्योंकि उनका क्या था? भरोसा था प्रभु की ओर कि हम कभी भी किसी के आगे, यहोवा के अलावा किसी मूर्ति के आगे कहीं नहीं झुकेंगे, हम यहोवा के आगे धन्यवाद करेंगे। आज एक व्यक्ति, नहीं मुझे भी अन्य जातियों के साथ एंजॉय करना है, मुझे भी संसार के तौर तरीकों में फॉलो करना है, मुझे भी घूमना शूमना अन्य जातियों के बीच में रहना है। और फिर जब सारी दुष्टात्मा तुम खींच लेते हो, फिर महीना लेहंड के लिए खड़े रहते हो तुम। तो इसीलिए आपको अलर्ट रहना है। इन दिनों में सेल्फ डेथ में जाना है, मरा हुआ जीवन, बलिदान का जीवन, समर्पणों का जीवन और आत्मिक जीवन के लिए आपको कार्य करना है। तो समझ पाए आपको विश्वास के बारे में, और उसके साथ रोज अपने सीड को निकालने, रोज जब सुबह उठो तो उठ के सीड को निकालो। मैं एक नई चीज बताता हूं, सीड तो निकालते थे तो उसमें नहीं, जब जैसे आप सुबह उठो प्रार्थना पे जा रहे हैं, अपना आप सीड निकाल रहे हो, कोई भी जो स्पिरिट में दे रहा है आप अपनी बेदी पर जमा कर रहे हैं, जो आप सीड आ रहे हैं उसे निकाल रहे हैं और आप बाइबल पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जब मैंने सिखाया था कि उठते ही आधा घंटा बाइबल पढ़नी, कैसे कैसे पढ़नी है, प्रार्थना और बाइबल को एक साथ कैसे करना है, तो उठते ही आप अपने सीड को निकाला, आप प्रार्थना में चले। ऐसा नहीं कि रात तक आप भूल सकते हैं, हो सकता है आप सुबह की प्रार्थना के बाद रात को प्रार्थना ना कर पाए। सुबह उठते ही यहोवा बेंट के साथ मैं तेरे सामने आता हूं। तो दो साथ साथ काम करने, अगर मैं सीधा आपको बताऊं, अब मैं 4 काम आपको बता चुका हूं, प्रार्थना और वचन एक साथ, और जो कार्य है कर्म का, उपवास और बोना, इसे एक साथ। हमेशा अपना उपवास रख के अपने बीज को बोए, फास्टिंग रख के रोज अपने बीज को निकालें, अपने फास्टिंग के साथ, बेंट के साथ। ये 2 कर्म और 2 प्रार्थना और वचन एक साथ, और बोना और उपवास। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अगली अगुवाई को सुन रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की, उसे एक साथ करें। प्रार्थना, वचन और फास्टिंग और बोना, इसे एक साथ करें। बस आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो आपको याद रखना है, आपको लगातार आत्मिक तैयारी करनी है। और लक्ष्य क्या होगा आपका? इसमें प्रभु की महिमा करना, महिमा करते प्रभु की आवाज को सुनना। रोज आज से शुरू कर दें। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा ऑफिस में आके, कहता है हमें कई वक्त प्रभु बहुत कुछ बोलता है, हमें कुछ ऐसे होते आत्मिक अनुभव होते हैं, तो कई बार कुछ चीजें आती हैं समझ नहीं आती, बहुत कुछ होता है आसपास, सीधा मतलब बहुत कुछ बोलते हैं, एंड में प्रभु की आवाज सुनने के लिए मैं क्या करूं? सीधा प्रभु की आवाज सुनने के लिए हर एक बिलीवर चाहता है। पर इसके लिए मैं बताता हूं आपको, अगर आत्मिक जीवन के लिए एक एग्जांपल बताऊं, गन्नों का रस पिया आपने? गन्नों का रस, ओके, कुछ और तो नहीं बोलते यहां पर, ओके। गन्ने का रस जब उससे गन्ने को मशीन में डालते, पीस देता है पूरे उसे, फिर ऐसे करते हैं और पीसा जाता है, फिर निकालता है और पीसा जाता है। जब तक तुम आत्मिक ग्रोथ करते, प्रभु के लिए भूख दिखाते, प्रार्थना उपवास घुटनों पे आके आराधना कर करके, रोज फास्टिंग रख रख के अपने आप के लिए मर मर के संसार से अलग होके पूरी तरह से पीस टूट नहीं जाते, तब तक आवाज नहीं ले सकते तुम। वो खुदा की आवाज है, वो कोई ये नहीं कि ये फिल्म स्टार के साथ मुझे फोन पर बात करने की मौका मिल जाए, जो कोई इनाम जीतेगा इस फिल्म स्टार के साथ फोन पर बात करने का मौका मिलेगा। ये फिल्म स्टार नहीं है, कोई स्टारों का स्टार, राजों का राजा, अधिकारियों का अधिकारी है। समझ पाए ना? आप उससे बात करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको एक लंबी तैयारी करनी होती है, लक्ष्य लेके 1-1.5 महीने का लगातार आप उसमें लक्ष्य रखते हैं। प्रभु से दूर रहते जब, तो हफ्ता हफ्ता महीना महीना निकाल देते हैं। जब खोज करना शुरू करते हैं प्रभु की कि फिर से वो मिले, प्रभु कब बात करेगा, कब आएगा, और इंतजार नहीं होता। जब दूर जाते हो फिर पूरा एंजॉय, मजे लेके आते हो संसार के, पाप करके पूरे। नहीं अभी पश्चाताप नहीं करना, थोड़ा सा और 1-2 महीने एंजॉय कर ले, फिर माफी मांग लेंगे ना। जितना देरी लगाओगे उतना तेरा रिकॉर्ड पेश हो रहा है खुदा के सामने। गिर सकते हो, बच्चा गिर गिर के खड़ा होना सीखता है, कोई भी गिर सकता है, इंसान है, छोटा है, ज्ञान में नहीं है, वचन में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, कोई अटैक हुआ, पर उसके बाद जल्दी ना उठना और खड़े ना होना और डीड बन के संसार का एंजॉय करते जाना। अब तो गिर गए, अब तो संसार में थोड़ा सा ऐश करते हैं। ऐसे लोग कभी ब्लेस नहीं करता, वो नहीं पा सकते जो खुदा आपको देना चाहता है। आपको पूरे निचोड़ होना है, बढ़ोतरी करनी है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं? अय्यूब उसका 23 अध्याय 10 आयत, उसने कहा मैं जानता हूं कि मैं कैसी चाल चलता आया हूं, जब वो मुझे ता लेगा
मैं सोने के नाई निकलूंगा। क्या आप जानते हैं आप कैसी चाल चलते हैं? वो कहता है मैं जानता हूं मैं कैसी चाल चलता हूं। जब वो मुझे परख लेगा उसे पता है मैं जानता हूं मैं आत्मिक उन्नति के लिए काम कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं कैसी चाल चल रहा हूं, मैं आत्मिक जीवन की चाल चल रहा हूं। जब वो मुझे परख लेगा मैं सोने के नाई निकलूंगा। मतलब उसे पता है मेरा आत्मिक जीवन बोलेगा। वो ब्लेस्ड था, अगर उसकी लाइफ में विपत्तियां भी आई वो आत्मिक जीवन में खड़ा रहा। खुदा ने जितना उसके पास था उससे दुगना उसे फिर दिया और ज्यादा, हालेलुया, गुना कर दिया। मान लो कहते ना वो नहीं कि 5-10 सालों में, जैसे ही वो गया, ऐसे नहीं कि एफडी रख दो जी 10-15 साल में जी बीमा में जमा करा दो जी 10 दुगना हो जाएगा, 1 लाख का 2 लाख बन जाएगा 10-15-20 साल में। सीधा ही खुदा ने उसे दुगना आशीषित करना शुरू कर दिया। वो हाथ उस पर रख दिया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर भला परमेश्वर है।